नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे चैनल लक्ष्य विजय में। और मैं आपका राजेश सर शाम 8 बजे की क्लास में स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। और हम लोग चर्चा कर रहे हैं वैदिक साहित्य को लेकर, हम लोग बातचीत कर रहे हैं वैदिक लिटरेचर को लेकर। वैदिक साहित्य जिसका मतलब हमने आपसे बताया था कि वो साहित्य जिनके लिखावट का काम या जिनका कंपाइलेशन जो रहा वो आपका 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में हुआ, उसको हम लोग वैदिक साहित्य के तौर पर जानते हैं, उसको हम लोग वैदिक साहित्य के तौर पर बोलते हैं। इसकी जो पहली वाली क्लास हुई थी, यानी जो पिछली क्लास किया था हम लोगों ने, उसमें हम लोगों ने वेदों के बारे में पढ़ा था। साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ा ये भी कि इस पूरे वैदिक काल को दो अलग अलग वर्गों में बांटा गया। एक जिसे मंत्रकाल कहा गया, मंत्रकाल जिसमें चारों वेदों को रखा गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके दूसरे हिस्से को बोला गया मंत्रकाल। मंत्रकाल जिसमें आता है आपका ब्राह्मण ग्रंथ, जिनमें आता है आपका आरण्यक ग्रंथ और जिनमें आता है आपका उपनिषद ग्रंथ, जिनमें से हम लोग चर्चा कर चुके थे ब्राह्मण काल को लेकर और ब्राह्मण काल के ब्राह्मण साहित्य को लेकर। बताया था मैंने आपको चारों वेद और चारों वेद के कौन कौन से ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण ग्रंथ के अगले हिस्से पर चलते हैं, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे आरण्यक ग्रंथों को लेकर। आप जब ये क्लास देख रहे होंगे तो एक इन्फॉर्मेशन भी आपको दे दूं, आप जब ये क्लास देख रहे होंगे तो ये क्लास आप लोगों के लिए लाइव नहीं है, बल्कि ये रिकॉर्डेड क्लास है। यानी कि ये क्लास मैं लाइव नहीं ले रहा हूँ, बल्कि ये क्लास मैंने कुछ 2 घंटे 3 घंटे पहले रिकॉर्ड किया, क्योंकि आप इसे इमरजेंसी कह सकते हैं या इसे आप एक दिक्कत कह सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे चर्चा पहले भी किया हुआ था, मेरी पत्नी को यानी कि आपकी गुरु माता के दांतों में परेशानी है। 8 बजे रात को डॉक्टर से फिर अपॉइंटमेंट है, कुछ ड्रेसिंग वगैरह कुछ किया जाना है। तो उस वक्त चूँकि अब डॉक्टर के पास रहेंगे, कितना देर लग जाएगा मालूम नहीं। जो अपॉइंटमेंट मिला है वो शाम 8 बजे का मिला है। अब चूँकि शाम 8 बजे की अपॉइंटमेंट है, उसी वक्त क्लास भी होती है आपकी, तो दो चीज़ें एक साथ हो नहीं सकती कि हम एक तरफ दांत भी ठीक करा रहे हों और एक तरफ क्लास भी ले रहे हों। ये संभव नहीं है, कोई एक ही चीज़ एक समय पर हो पाएगी। वैज्ञानिक दौर है, आधुनिकता का दौर है और टेक्नोलॉजी का दौर है। तकनीकी के इस युग में तकनीक का प्रयोग करते हुए फिर एक ही समय पर 2 काम करने की कोशिश है। वो एक अलग बात है कि एक जगह पर जीवंत होगा जिसे लाइव कहा जाएगा, और एक जगह पर ये होगा आपका जिसे रिकॉर्डेड के तौर पर कहा जाएगा। तो मुझे उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि आप लोग इस बात को लेकर किसी भी तरह से कोई भी नाराज़ नहीं होंगे। आप लोग इसको एक दिक्कत के तौर पर स्वीकार करते हुए, मेरी इस दिक्कत को स्वीकार करते हुए क्लास को आसानी से कर लेंगे। किसी तरह का कोई असुविधा, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक को लेकर के। मैंने आपसे बताया कि हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ चुके थे। ब्राह्मण ग्रंथ जब लिखे जा रहे थे तो उसी ब्राह्मण ग्रंथ का, यानी जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए जिनमें वेदों में लिखी गई बातों को सरलीकृत किया गया, जिसे हम लोग कह सकते हैं ईजी बनाने का काम किया गया, उसी ब्राह्मण ग्रंथ का जो दूसरा हिस्सा है उसे आरण्यक कहा जाता है। यानी ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक ग्रंथ वास्तविक तौर पर अलग नहीं है, ये एक ही किताब है। एक पार्ट 1 कहलाता है ब्राह्मण लिटरेचर, पार्ट 2 कहलाता है आपका आरण्यक लिटरेचर। और यही कारण था कि मैंने उस दिन आपको बताया था कि आरण्यक के लिटरेचर की संख्या हम लोग 7 कहते हैं, और अगर हम लोग आरण्यक के ग्रंथों की संख्या 7 मानते हैं तो ब्राह्मण ग्रंथ मूल रूप से 7 हैं। वो एक अलग बात है कि समय के साथ फिर उनमें लिखावट का काम जारी रहा, फिर कई सारे ब्राह्मण ग्रंथ लिख दिए गए। वो एक अलग विषय है कि कालांतर में समय के बाद लिखे गए ब्राह्मण ग्रंथों में आरण्यक वाला जो कॉन्सेप्ट है
वो इन्वॉल्व नहीं हो पाया, इसलिए मूल रूप से 7 ब्राह्मण 7 आरण्यक। ठीक है ना। चलो भाई, तो जैसा मैंने आपको अभी भी बताया कि ब्राह्मण ग्रंथों का जो अंतिम हिस्सा है, ब्राह्मण ग्रंथों के बाद आरण्यक ग्रंथों की रचना की गई, एक बात। दूसरी बात, ये ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग हैं, मतलब ब्राह्मण लिटरेचर ही अंतिम भाग, ब्राह्मण लिटरेचर का ही अंतिम भाग आरण्यक के हैं। ठीक। अब जो आरण्यक के शब्द बना है, इस शब्द की उत्पत्ति की अगर बात करें तो ये बना हुआ है शब्द मूल रूट, जिसे रूट वर्ड कहा जाए, मूल शब्द जिसे कहा जाए, तो ये मूल शब्द बनता है जिसे हम लोग कहते हैं अरण्य। अरण्य जिसका अर्थ होता है जंगल, अरण्य जिसका अर्थ होता है वन। तो वनों में लिखा जाने वाला साहित्य, वो साहित्य जो जंगल में बैठे ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे गए हैं, जिनको आरण्यक कहा गया है, इसलिए इनको आरण्यक कहा गया। अभी जंगल में बैठे ऋषि मुनि संभवतः वो हैं जो कि हमारे गृहस्थ जीवन त्याग करके वानप्रस्थ की ओर गए। वो हमारे लोग जो कि कुछ ऐसे भी लोग रहे जिन्होंने विवाह नहीं किया, वैवाहिक जीवन में नहीं गए, जिनने पढ़ने और पढ़ाने का भी काम कर लिया। यानी अगर एक सामान्य शब्दों में हम बात करें तो आरण्यक यानी अरण्यों अर्थात वनों में पढ़ाए जाने वाले विषय को, निमित्त को आरण्यक के तौर पर जाना जाता है। यानी जंगल में बैठे ऋषि मुनियों के द्वारा अपने गुरुकुल में जो शिक्षा दी जा रही है, या जिस पर एक तरीके का चिंतन मनन हो रहा है, जो ज्ञान का विषय बनता जा रहा है। ज्ञान का तो विषय बनेगा ही, क्योंकि वैदिक साहित्य है, और वेद का मतलब ही होता है ज्ञान, क्योंकि वो विद से बना हुआ है, तो ज्ञान से भरपूर है। लेकिन हाँ, एक चीज का ख्याल ध्यान रखिएगा कि इनमें यज्ञ की जगह पर, यानी यज्ञ जो बड़े कर्मकांडीय तौर पर होने शुरू हो गए थे, जो ब्राह्मण ग्रंथों में जिनका उल्लेख भी हम लोगों को मिल रहा है, जिनकी जानकारी भी मिल रही है, यानी कि यज्ञ के स्थान पर अब जिस चीज पर जोर दिया जा रहा है वो है आपका नॉलेज, यानी कि वो ज्ञान। और वो कौन सा ज्ञान? लॉजिक वाला ज्ञान, जिनमें चिंतन और मनन, चिंतन और मनन, चिंतन मनन किसको कहते हैं? लॉजिक को कहते हैं। जब हम किसी चीज को सोचते और विचारते हैं, जब हम किसी चीज के बारे में जानने का, उसके गूढ़ रहस्य को जानने का प्रयास करते हैं, उसकी मूलभूत तत्व को जानने का प्रयास करते हैं। अब जब हम मूलभूत तत्वों को जान जाते हैं तो उसे ज्ञान कहा गया है। और जिन तर्कों के आधार पर किया गया, तर्क के आधार पर जहाँ पर लॉजिक चला, अगर ये है तो क्यों है, अगर ये नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर है तो इसके कारण क्या है, अगर है तो कारण नहीं, अगर नहीं है तो क्या कारण है भाई जिसकी वजह से उनको अस्वीकार किया जाए या न माना जाए। तो जहाँ पर लॉजिकल फैक्ट प्रवेश करने लगा, जहाँ पर लॉजिक के साथ बात की जाने लगी, वो हो गए हमारे आरण्यक के ग्रंथ। आरण्यक के ग्रंथ जहाँ पर हमने आपसे बताया जंगल में बैठे ऋषि मुनि हैं जो एक लंबा चौड़ा जीवन छोड़ कर आए हैं, गृहस्थ जीवन जिसमें उन्होंने सब कुछ किया। सब कुछ का मतलब है पढ़ने का भी काम किया, क्योंकि ब्रह्मचर्य जीवन भी उसमें आ गया। फिर साथ ही साथ उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन के वो सारे दायित्व, वो सारे कर्तव्य, वो सारे यज्ञ, वो सारे ऋण जो उनको उनके पूर्वजों के द्वारा दिए गए, उन सब को उतारा। और उतारने के बाद वो अब जंगल में बैठे, सभी बुढ़े बैठे हुए हैं मान के चलिए, है ना। अब वो सब बैठकर विचार विमर्श कर रहे हैं यज्ञ को लेकर के। कुछ लोग, हो सकता है देखो अब कोई काम तो है नहीं कि चलो यार नौकरी पे चलो, नहीं तो बच्चों के लिए फिर वो खाना पीना का इंतज़ाम कैसे होगा, उनकी फ़ीस कैसे आएगी, ये सब तो कुछ चकल्लस है नहीं। यानी कुल मिलाकर अगर मैं ये कह दूं कि एक तरीके से उनके पास अब जीवन से एक तरीके से आज़ादी है, ठीक, जीवन की जिम्मेदारियों से। दूसरे, ये गुरुकुल भी चलाने लगे जहाँ पर वो विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहे हैं। विद्यार्थी जहाँ पर होगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चा, विद्यार्थी मतलब बच्चा। और बच्चे के दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसा कि कई बार आप लोग पूछते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं।
उन सवालों के जवाब देने हैं, उन सवालों के जवाब देने हैं। अब उन सवालों का जवाब अगर आपको देना है तो आपके जवाब दो तरीके से होंगे। एक जवाब होगा कि ये होता है और यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, यही करना है, नहीं करोगे तो मार खाओगे। एक जवाब तो ये होता है, ठीक, जैसा कि अमूमन स्कूल में दे दिया जाता है अधिकतर टीचरों के द्वारा। कुछ एक टीचर ऐसे होते हैं कि ये जवाब है तो क्यों है, तो उसका उत्तर बताया जाता है। अगर ऐसा है तो इसके पीछे के कारण क्या है, अगर ये कारण है तो इन कारणों को जस्टिफाई किया जाता है। तो वैसे ही अब जो गुरुकुल चल रहा है, जो शिक्षालय चल रहे हैं, और हम कुछ देर के लिए गुरुकुल से बाहर आ जाएं, जो आपस में डिबेट हो रही है, जो आपस में बातचीत हो रही है, उसकी जैसे मैं छोटा उदाहरण लूँ। अब आप लोग थोड़ा सा मेरी बातों को राजनीतिक तौर पर मत लीजिएगा, इसे एक सामान्य अर्थ में लीजिएगा। जैसे आजकल हम लोगों का कुंभ मेला चल रहा है, परसों महाशिवरात्रि है, तो परंपरागत नियमानुसार परसों एक तरीके से संगम का समापन हो जाएगा, मतलब कुंभ का समापन हो जाएगा। तो जब ये कुंभ शुरू हुआ था तो एक आवाज कौंधी मीडिया पर, टीवी पर, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने चिल्ला चिल्ला कर कहा 144 वर्ष बाद, 144 वर्ष बाद। मान भी लिया, हम हिंदुस्तानी मान लेते हैं ना, हम लोग इसके पीछे तो ज़्यादा तर्क पे तो पड़ते नहीं है कि नहीं। कई सारी बातें देखो, अभी कुछ दिनों पहले यूएस ग्रांट को लेकर, एक यूएस एड को लेकर बात आई, तो जब पहले दिन स्टेटमेंट आया ट्रंप का तो सब लोगों ने गाली देना शुरू कर दिया, कांग्रेस को गाली देना शुरू कर दिया। एक गौरव भाटिया टाइप का नाम का कोई घटिया किस्म का आदमी है, उसने कहा राहुल देशद्रोही है, राहुल गांधी देशद्रोही है, लगा चिल्लाने वो गला फाड़ फाड़ कर। कोई काम तो है नहीं, राहुल भाटिया का अपना कुछ खुद का कोई कैरियर नहीं है, उनका खुद का अपना कोई ज्ञान नहीं है, वो यहाँ तक पहुँचे वो उनके बाप की बनाई हुई सीढ़ी है जिसके बदल हो गए थे। एक्चुअली उनके बाप उत्तर प्रदेश सरकार में महाधिवक्ता रह चुके थे, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह और अखिलेश यादव हुआ करते थे, तब इनके पिताजी महाधिवक्ता हो गए थे, एडवोकेट जनरल हो गए थे। तो कोई अपनी खुद की काबिलियत तो है नहीं, अब क्या करें। अब आपको देखो, जब आदमी काबिल वाला होता है तो अपनी काबिलियत साबित करता है, नहीं तो चापलूसी करता है। तो अगले दिन ट्रंप ने अगला स्टेटमेंट जारी कर दिया कि भैया 182 करोड़ तो माय फ्रेंड मोदी को दिया, अब गौरव भाटिया के नहीं चिल्ला रहे हैं, गौरव घटिया अब नहीं चिल्ला रहा है, ठीक है ना। तो अब वो घाटी में पहुंच गए, गौरव घाटी में पहुंच गए, गौरव घाटिया साहब नहीं आए। हम लोग बात कर रहे थे कुंभ के 144 वर्ष के, 144 वर्ष बाद, 144 वर्ष बाद। एक तिहाड़ी पत्रकार भी है, जानते ही हैं आप लोग, है ना, और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया अब अगला 144 साल बाद होगा। अब ये मूर्ख लोग ये नहीं जानते कि 144 साल बता तो रहे हो, किस गणना से बता रहे हो, किस वाले कुंभ को तुम मान रहे हो कि वहां से कुंभ की शुरुआत हुई है। 144 साल बाद अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब 144 साल पहले ऐसा महाकुंभ हुआ था, अंग्रेजों के ज़माने में करवाया गया। अगर उसको 144 मान रहे हो तो उससे पहले वाला कौन सा 144 था? क्योंकि अगर हम लोग देखें तो 2001 जो 12 साल का कुंभ लगा उसे भी बोला गया 144 साल बाद, 2013 में भी कुंभ लगा 12 साल वाला, उसे भी कहा गया 144 साल बाद, 2025 वाला भी लगा, इसे भी कहा गया 144 साल बाद, 2037 में जो लगेगा वो भी 144 साल बाद होगा, ठीक। और कोई भी इस बात दावे को झुटला नहीं सकता, क्योंकि कोई ये नहीं बता रहा कि हमने काउंटिंग कहाँ से शुरू की, किस काउंटिंग से 144 साल बता रहे हैं। क्योंकि हमारे योगी आदित्यनाथ, योगी हटाइए, आदित्यनाथ को तो ये भी नहीं पता होगा कि कुंभ मेले की शुरुआत कब से हुई है, क्योंकि इसका कोई ऐतिहासिक तथ्य और साक्ष्य तो किसी के पास नहीं है। चिल्ला रहे हैं, और हमारा देश, और उसमें उनका दोष नहीं है, हम लोगों का दोष है, क्योंकि वो चिल्ला देता है, हम लोग आ जाते हैं, झांसे में आ जाते हैं, हम लोग भी चिल्लाना शुरू करते हैं 144 साल बाद, 144 साल बाद बड़ा पुण्य मिलेगा, बड़ा पुण्य मिलेगा। तो पहले तो ये गिन लो कि तुमने पाप कितने किए हैं, तुमने पाप कितने किए हैं कि जो पहुंच गए हो। कुछ लोग दादी को भी लेकर पहुंच गए, कुछ लोग दादा को भी लोग पहुंच गए, पता चला कुछ लोग तो ऐसे भी पहुंच गए जो अपनी मम्मी को लेकर गए और कुंभ में छोड़ आए, मम्मी आप रुको हम नहा के आ रहे हैं,
मम्मी बेचारी इंतजार कर रही है, बेटा गायब, दिल्ली में पहुंच गया। ठीक, ऐसे भी लोग पहुंचे। कुछ लोग ऐसे भी पहुंचे जो अपनी पत्नी को भी पुण्य का स्नान कराने पहुंचे, उनका मर्डर कर दिए, उनकी हत्या भी कर दिए। तो 144 साल का महाकुंभ है भाई, कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब ये पाप और पुण्य क्या है? अब देखो हम लोग अपने मुद्दे पर आ जाते हैं। मुद्दा है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, किसको पाप की कैटेगरी में रखा जाए, किसको पुण्य की कैटेगरी में रखा जाए। तर्क किसी के पास नहीं है, तर्क किसी के पास नहीं है। जो अपने दादा दादी, पापा मम्मी, भैया दीदी, अपने सन, ग्रैंड सन सबको लेकर आ गया, न उस दादा को पता है कि मैंने जीवन में कौन सा पाप किया है जिसको धोने आ रहा हूं, न उस छोटे से ग्रैंड सन को ही पता है कि मैंने कौन सा पाप किया है जिसको धुलने आया हूं, न उन भगदड़ में मरने वाले लोगों को इस बात की जानकारी थी कि हम इतना पाप कर चुके हैं, हमारे पाप का घड़ा इतना भर चुका है कि अब हम लोगों को डायरेक्ट मोक्ष मिलेगा, बीच में कोई स्टेशन ही नहीं मिलेगा। है ना, वो एक धीरेन्द्र शास्त्री करके एक बेवकूफ़ टाइप का आदमी नहीं है जिसको नरेंद्र मोदी ने अपना छोटा भाई घोषित कर दिया। करेंगे ही करेंगे, बड़े भाई नरेंद्र मोदी है तो छोटा भाई धीरेन्द्र शास्त्री है, दोनों ही मोक्ष पहुंचाते हैं, बीच वाला कोई चकल्लस तो रहता नहीं। तो पाप पुण्य क्या है, इसको लेकर कोई डेफिनेशन सेट नहीं हो पा रही है। तुम पापी हो, तुम नहीं हो, तो भैया बताओ तो ऐसे कौन कौन से थर्मामीटर हैं, ऐसा कौन कौन सा पैरामीटर है जिसको पाप में रखते हो, जिसको पुण्य में रखते हो, इसका क्या है? अब उसी का चिंतन और मनन किया जा रहा है कि किस कार्य को पाप में जोड़ें और किस कार्य को पुण्य में जोड़ दें। गए थे नहाने, माँ को नहलाने गए थे, माँ को छोड़ के चले आए, वो भी कुंभ में, जो कि 144 साल तथा कथित रूप से 144 साल बाद हो रहा है। अब माँ को छोड़ के आना ये पाप था कि पुण्य था? पत्नी को ले जाकर मार देना, उसका मर्डर कर देना, ये पाप था कि पुण्य था? मालूम ही नहीं है। ये चिंतन और मनन चल रहा है और इस चिंतन और मनन को ही लेकर कुछ डेफिनेशन, कुछ बातें बताई जाएंगी, कुछ नियतांक रखे जाएंगे। जैसे माता पिता की सेवा करो, वही सबसे बड़ा संगम है और वही सबसे बड़ा संगम का स्नान है। आपने अपने माता पिता की सेवा कर ली, उससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है। आपने अपने माता पिता की सेवा नहीं की, उससे बड़ा पाप कोई नहीं है। अब इन बातों को सेट किया जा रहा है। देखो आज भी आप लोग देखते होंगे जितने भी जेंटलमैन टाइप के लोग हैं, वो लोग नहीं, उनकी बात मत करिएगा, जिन्होंने अपनी मम्मी को ये कह के नकार दिया कि मैं तो बायोलॉजिकल, नॉन बायोलॉजिकल हूँ, जिसने अपनी माँ के अस्तित्व को ही अस्वीकार कर दिया, उस माँ के अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया जिसने 9 महीने अपने पेट में रखा, जिसने ज़िंदगी के 2-4-5 साल जो भी दूध पिया होगा अपनी माता जी का, उस दूध को अस्वीकार कर दिया कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूँ, ना मेरी माँ है और पिता का तो खैर पता ही नहीं है कि पिता कौन है, पत्नी कौन है मालूम ही नहीं, जानते ही हैं आप। ठीक है, तो अब ऐसे किस्म के आदमी इस बात का अगर दावा करने लगे कि भैया ये पाप और ये पुण्य है, तो भैया फिर उनकी बात मानकर उनके इशारे पर चलने वाले फिर तो सभी लोग पापी हैं मेरी कैटेगरी में। तो उसी चीज़ का आरण्यक में एक डेफिनेशन दिया जा रहा है कि पुण्य वो करता है जो अपने माँ बाप की सेवा करता है, पुण्य वो करता है जो महिला का सम्मान करता है, पुण्य वो है जो महिला रूपी पत्नी का सम्मान करता है, बल्कि उसे बीच भंवर में परिवार के लिए, समाज की गाली सुनने के लिए छोड़कर चला जाए। ये कौन सा पुण्य हो गया, ये कौन सा वो हो गया? ठीक, फिर इसके बाद बढ़िया कुर्ता उर्ता, डिजाइनर कुर्ता पहन के कुंभ में जाकर डुबकी लगा दिया, और डुबकी लगा दिया वो भी कपड़ा पहन के। हो सकता भाई बाथरूम में भी रेनीकोट पहन के नहाते हो, है कि नहीं? कोई भरोसा नहीं, आजकल के पुण्य करने वाले लोगों का कोई भरोसा नहीं है भाई। ठीक है, तो इसको लेकर जब तर्क वितर्क शुरू हो गए तो एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप शुरू होता है जिसे हम लोग कहते हैं फिलॉसफी, यानी दार्शनिक सिद्धांतों के बारे में बातचीत शुरू हो रही है। और रहस्यवाद जिसे कहा जाता है, रहस्यवाद का मतलब वो रहस्य मत समझ लीजिएगा कि चंद्रकांता सीरियल रहस्य टाइप का हो गया है ना, वो नहीं, वो रहस्य नहीं कि देश के प्रधानमंत्री के पिताजी कौन है, माताजी कौन है, पता ही नहीं चल पाया, भाई कौन, बहन कौन, पता ही नहीं चल पाया, है कि नहीं, है भी कि नहीं है पता ही नहीं चल पाया,
किसी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा, उस रेलवे स्टेशन का अस्तित्व था कि नहीं था पता ही नहीं चल पाया, है कि नहीं। कितनी पढ़ाई की, 5वें दर्जे तक की पढ़ाई की कि तीसरे दर्जे तक पढ़ाई की, पता ही नहीं चल पाया। जिस डिग्री का दावा किया वो डिग्री भारत के किसी भी विश्वविद्यालय के द्वारा दी ही नहीं जाती है, पता ही नहीं चल पाया। सब रहस्य के दायरे में। ये वो रहस्य नहीं है, ये वो रहस्य है जिसमें ये कहा गया कि आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो आपको पुण्य मिलता है। अब ये पुण्य क्या है, ये रहस्य है। ये रहस्य पुण्य क्या है, तो आगे चलकर इस पुण्य को बताया गया कि देखो तुम अपने माता पिता की सेवा करोगे तो तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी सेवा करेंगे। क्यों? क्योंकि वो वही देख रहे हैं। बच्चा वही करता जो अब देखता है। जिस भी माता पिता ने या जिस भी बेटे ने अपने माता पिता को मारा पीटा, बदसलूकी की, 100% का दावा नहीं कर सकता, 99% उनके बच्चों ने देखा था ना कि मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने मेरे दादा को और मेरी दादी को उल्टा सीधा बोला था। अब मेरी बातों को अगर समझना हो तो कुछ करना नहीं है, एक फिल्म आती है बागबान, उसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो माता पिता की सेवा करने वाला व्यक्ति पुण्य कर रहा है और ये बात उसे पता भी नहीं है, क्योंकि पुण्य पता भी नहीं चल पाता है और पाप भी नहीं पता चल पाता है कि नहीं। जो बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हैं वो एक प्रकार का पाप कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं चलता। उन्हें तब पता चलता है जब उनका नंबर आता है, और समय तो सबका आता है भैया, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि समय एक ऐसा चक्र, एक ऐसा पहिया है जो घूमता है ना, कभी ऊपर कभी नीचे। चलो भाई, तो एक नई विचारधारा जन्म लेती है जिसे हम लोग रहस्य या रहस्यवाद कहते हैं। फिर याद रखिएगा, रहस्य का मतलब वो कतई नहीं है वह चंद्रकांता सीरियल टाइप का रहस्यवाद नहीं है। आरणक्य जो है वो जिस बात को लेकर चलता है वो कहता है कर्म योग, यानी आप अपने कर्म को करिए, कर्म की बात करता है। यहाँ पर योग का मतलब वो बाबा रामदेव मत ले लीजिएगा, 35 रुपये लीटर वाला, 35 रुपये लीटर में पेट्रोल मिल जाएगा, वो कहने वाले एक आँख से छोटे और एक आँख से नॉर्मल बाबा को मत याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, वो कोई बाबा वाबा तो है नहीं, वो तो एक बिजनेसमैन है, खालिस बिजनेसमैन है, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने वाला। तो आरणक्य कर्म योग की बात करता है और ज्ञान मार्ग की बात करता है। कर्मयोग से शुरू होने वाला ज्ञान मार्ग जब खत्म होगा तो वो उपनिषद की ओर जाएगा, वो फिर फिलॉसफिकल थॉट पर जाएगा। और फिलॉसफिकल थॉट उसे ही कहा जाता है जहाँ पर आप अपनी बातों को तर्क के आधार पर साबित कर दें, है ना, तर्क के आधार पर साबित कर दें। वहाँ पर कोई मतलब ये नहीं कि हाँ चलो एक आदमी ने बोलना शुरू कर दिया तो बोलना शुरू कर दिया, ठीक है, किस आधार पर बोलना शुरू किया, क्या कारण था, क्या नहीं था, कुछ भी नहीं पता, बस बक दिया तो बक दिया। 144 साल बाद वाला कुंभ है, एक आदमी ने चिल्ला दिया और उसके बाद सब लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, ठीक है। उसी 144 साल के चक्कर का पुण्य कमाने के चक्कर में कुछ लोग मोक्ष प्राप्त कर गए, जैसा कि धीरेन्द्र शास्त्री ने बता दिया, ठीक। खुद गए थे, मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाए, यानी आप सोच सकते हैं कितने बड़े पापी किस्म के रहे होंगे कि उनको मोक्ष मिलने में भी समय मिलने वाला है। तो ये मोक्ष, पाप, ऐसे फिलोसॉफिकल शब्दों का प्रयोग किया जाएगा और ये फिलोसॉफिकल शब्द मतलब के साथ होंगे। मोक्ष का मतलब हो जाता है आपके अपने जो तमाम प्रकार के वो कर्म जो गलत भी थे और वो कर्म जो सही थे, ठीक है। तो आपने अपने द्वारा किए गए गलत कर्मों के लिए एक तरीके से समाज से, परिवार से जहाँ भी गलती की आपने उससे क्षमा मांग लिया और भविष्य में वो ऐसी गलती खुद न खुद करेंगे, और अगर कोई कर रहा होगा तो उसे मना करेंगे कि देखो ये मत करो, ऐसा गलत है, ये असामाजिक है। ये एक तरीके का आप लोगों के जो पारलौकिक जीवन होगा उसको कहीं ना कहीं बिगाड़ेगा, तो उसकी शुरुआत होती चली आ रही है। आरणक्य ग्रंथों की बात करें, लेकिन आरणक्य ग्रंथ जैसा मैंने आपसे कहा था ना, आरणक्य ग्रंथ मूल रूप से 7 हैं। मूल रूप से आरणक्य ग्रंथों की संख्या 7 है, जैसा कि मैंने आपको बताया था ब्राह्मण ग्रंथों के साथ में, है ना। इनमें अगर हम लोग बात करें तो ऐतरेय, सांख्यायन, तैत्तरीय, बृहदारण्यक, जैमिनी, छांदोग्य, ये ब्राह्मण भी हैं और ये आपके बन जाते हैं आरणक्य ग्रंथ।
इसके बाद हम लोग प्रवेश करते हैं उस दौर में जब हमारे पास किसी भी बातों को रखने का तर्क और वितर्क आ जाता है। वितर्क नहीं कहा जाए, तर्क कहा जाए, यानी एक तरीके का वो साहित्य जिसमें फिलोसॉफिकल बातों को, फिलोसॉफिकल थॉट को रखा गया, विचारों को रखा गया। ठीक है, फिलोसॉफिकल थॉट और विचारों को रखा गया, उसे कहा जाता है उपनिषद। उपनिषद मतलब वो ज्ञान, यानी वो साहित्य, वो विचारधाराएं जो ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं, और एक तरीके से एक लंबे चौड़े रिसर्च के बाद, जिसे हम लोग विचार विमर्श कह सकते हैं, जिसे चिंतन कह सकते हैं, उसके बाद ये अपना रूप धारण करते हैं। और चूंकि वेदों का मतलब 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उनमें जिन जिन चीज़ों की व्याख्या की जा रही है, अब उनसे उठने वाले तमाम प्रकार के वादों, तमाम प्रकार के विवादों, तमाम प्रकार के तर्कों को नष्ट किया जा रहा है, यानी तर्क के साथ समाप्त किया जा रहा है। उसे कहा जाएगा वेदांत। जहाँ पर वेदों का हो गया अंत, यानी वेदों पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया, आंख खोल कर देख लिया, आंख खोल कर देखने के बाद जो सवाल जागे, उन सवालों का खुले दिमाग से जवाब ढूंढ लिया और फिर उसको इतिश्री कर दिया। दैट इज कॉल्ड वेदांत। और चूंकि अब तक आपके पास ज्ञान आ गया है, इसलिए इनका मुख्य विषय क्या है? ब्रह्म विद्या। अब ब्रह्म विद्या में बहुत सारे लोग ब्रह्म में भूत जोड़ देंगे कि अच्छा भूत वाला ज्ञान मिल गया, कैसे भूत लाया जाएगा और कैसे भूत भगाया जाएगा। ब्रह्म का मतलब है यहाँ पर ईश्वरीय ज्ञान। ईश्वरीय ज्ञान क्या है? ईश्वरीय ज्ञान ये है कि आप किसी को या किसी के लिए गलत काम न करें, किसी के प्रति आपके मन में गलत विचारधारा ना हो, किसी को आप उल्टा सीधा ना बोलें, किसी के लिए आप शब्दों का प्रयोग न करें। ये हो जाता है हम लोगों का ब्रह्म विद्या। अपने बड़ों की सेवा करें, छोटों को प्यार करें, जीवों के प्रति दया की भावना रखें, दया की भावना न रखें, दया रखें। यानी कुल मिलाकर जो सांसारिक परिवेश बनाया गया ईश्वर के द्वारा, भगवान के द्वारा या सृष्टि के द्वारा, जो भी मानकर चलिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप भगवान मानिए, जरूरी नहीं है, भगवान मानना जरूरी थोड़ी नहीं है, भगवान मत मानिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रकृति तो है ना। इस प्रकृति को बनाया गया तो वैज्ञानिकों ने कहा प्रकृति चलती है भौतिकी के सिद्धांत पर। ये जो नेचर है ना, प्रकृति, ये टोटली बेस्ड ऑन फिजिक्स। फिजिक्स जो हमारा है ये साबित करता है कि ये प्रकृति चल रही है। फिर कुछ लोगों ने कहा खाली फिजिक्स नहीं है, इसमें केमिस्ट्री भी है। केमिस्ट्री भी है क्योंकि कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन भी तो हो रहे हैं। तो टोटल हमारी जो प्रकृति है, ये साइंस की बात करें तो वो चली जाती है किस पर? केमिस्ट्री और फिजिक्स पर पूरी तरह से। और अगर जिनके पास साइंस का इंफॉर्मेशन नहीं है या कम है या उस दावे को वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि भगवान है भैया, भगवान जी ने बनाया, जो भी सच है मान लिया जाए, ठीक है ना। साइंस बैकग्राउंड होने के नाते हम इसे फिजिक्स मान लेते हैं, भौतिकी, यानी विदाउट फिजिक्स हम दुनिया के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर सकते। ये धरती का बनना, ये उपग्रह का बनना, ये ग्रह का बनना, ये सब कुछ फिजिक्स ही तो है। और नहीं जानते फिजिक्स तो भैया भगवान है, कोई ना कोई तो शक्ति है ही है जो इसको बना और चला रही है। तो वो है ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या की मूलभूत बातें यही बताई गई, जिनकी चर्चा अभी मैंने आपके साथ किया है, जिसकी बातें मैंने आपको बताया है। उपनिषद, इस शब्द की अगर बात करें तो इस शब्द का जो लिटरल मीनिंग होता है, जो शाब्दिक अर्थ होता है, वो होता है गुरु के समीप बैठ करके, गुरु के समीप बैठ करके निष्ठापूर्वक मतलब पूरी ईमानदारी से जो गुरु बता रहे हैं, गुरु की बातों को ध्यान से सुनना और ध्यान से उसको अपने जीवन में उतारना। तो निष्ठापूर्वक बैठ करके गुरु के द्वारा दिए जा रहे ज्ञान को स्वीकार करना और उसको स्वीकार करते हुए उसका प्रसार करना, तो इसे कहा जाता है उपनिषद। गुरु के पैर के समीप बैठकर शिक्षा या ज्ञान को प्राप्त करना, ये होता हमारा उपनिषद, ठीक है। अब चूंकि आपने गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त किया है
और अब वो ज्ञान मिल गया तो आपने उस ज्ञान को बताना शुरू कर दिया। संभवतः उस ज्ञान का संकलन कुछ लोगों ने लिखा। देखो, दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं ना, कुछ लिखते बहुत अच्छा है और कुछ बोलते बहुत अच्छा है ना। आपको विरले ही किस्म के लोग मिलेंगे जो लिख भी अच्छा रहे और जो भी बोल भी अच्छा रहे हैं। आमतौर पर होता ऐसा कम है। अपनी अपनी क्वालिटी है, अपना अपना तरीका होता है ना। अमूमन बोलने वाला व्यक्ति अच्छा लेखक नहीं होता और अच्छा लेखक अच्छा वक्ता नहीं होता। ये दो अंतर आपको दिखाई पड़ेंगे, ठीक है ना। तो अमूमन जो ज्ञान प्राप्त हो गया है तो उनमें से कुछ लोगों ने उस ज्ञान को बोला, बताया, शिक्षा दी और कुछ लोगों ने उसको कंपाइल करना शुरू किया, यानी उसको लिखना शुरू कर दिया है। उपनिषद की अगर बात करें तो पूरी तरह से ज्ञान पर, पूरी तरह से लॉजिक पर बेस्ड है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, इसलिए इनको दार्शनिक ग्रंथ बोला जाता है। और जिनका मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य है ज्ञान की खोज। और कौन सा ज्ञान, कौन सा ज्ञान, वो ज्ञान जो हमारे चारों ओर है। कोई दिव्य टाइप का ज्ञान नहीं कि दिव्य टाइप का ज्ञान है। अब वो दिव्य टाइप का ज्ञान पता कैसे चले कि इनके पास ज्ञान है। तो हमने भैया वो एक गाना नहीं, हिंदी सिनेमा का, फिल्म का नाम तो मुझे याद नहीं है, रंग दे तू मुझे गेरुआ। तो गेरुआ कपड़ा वाला आदमी मिल जाए तो उसी के पास दिव्य ज्ञान है? बिल्कुल नहीं। गेरुआ कपड़ा वाला आदमी अगर मिल गया तो आप मान लीजिए उसके पास तो कौनो ज्ञान नहीं है, एक पैसे का ज्ञान नहीं है। उसको अगर ज्ञानी मान करके आपने सर झुका लिया तो वास्तविक तौर पर आपने कसाई के सामने अपना सर दे दिया है, और जो कभी भी आपकी गर्दन को एक झटके में काट सकता है, जिसे कहते नहीं हलाल करना, हलाल कर सकता है। जैसा कि अभी कुंभ में 2-3 जगह पर हुआ, दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर हुआ। हम भारतीयों ने गर्दनी तो दिया हुआ है, और हमारा ज्ञानवान पुरुष कभी भी किसी भी समय उस गर्दन को हलाल करता है, खासकर तब जब उसके ऊपर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। तब वो ऐसी कुछ घटनाओं को अंजाम दे करके लोगों को डाइवर्ट कर देता है। हम भारतीय महान इस बात के लिए हैं कि हम लोग डाइवर्ट भी बड़ी जल्दी होते हैं। अरे भगवान देखो क्या हो गया है कि नहीं, है ना। भगवान के पास जा रहे थे, पवित्र दर्शन करने जा रहे थे, तो भगवान के पास ही जा रहे थे तो भगवान ने अपने पास बुला लिया। होता ना, कई लोग बुला कहते हैं ना, माता गंगा ने बुलाया है ना। बड़े बड़े लोग कहते हैं, एक तो सांसद भी हो गए भाई, देश के मुखिया भी हो गए, गंगा माँ ने बुलाया है। और गंगा माँ ने बुलाया, जो बोलने वाले होते हैं ना, वास्तविक तौर पर इस शब्द का अर्थ ही नहीं जानते। गंगा माँ बुलाती ही हैं, आओ ले चलें, आओ चलें अब, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग उसका मतलब नहीं जानते। और गंगा माँ ने बुलाया, गंगा माँ ने बुलाया है, तो बहुतों को गंगा माँ ने बुला लिया, कहें आओ चलो, आ ही रहो ना, आओ चलो, अब हमारे पास ही आओ, हमारे गोद में आओ, हम तुमको वहीं पर गंगा जल पिलाएंगे, ठीक है। चलिए, तो वही जो लोग लॉजिक पर बात नहीं करते, इलॉजिकल तौर पर चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं, भीड़ का हिस्सा हैं, उन लोगों को, उनके पास ज्ञान नहीं है, और ऐसे लोगों के बातों को सुनना, ऐसे लोगों की बातों को स्वीकार करना अपने आप में मुश्किल हो जाता है, नुकसान हो जाता है। अच्छा, उपनिषद एक बात और कहता है, बहुदेववाद की बात नहीं करता। वैसे भी अगर आपको ध्यान होगा तो वैदिक काल का जो हमारा मानव है वो बहुदेववाद की ओर बहुत ज़्यादा जा नहीं रहा था, वो प्रकृतिवाद की बात करता है। और वैदिक काल तक, यानी कि वेदांत के दौर तक आते आते, वेदांत का मतलब हो जाता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते, तो भैया बहुदेववाद को मना किया गया। कहा कि ना, एक ही चीज़ है, एक ही शक्ति है, जिसे आप ब्रह्म कह लो, जिसे आप परम ब्रह्म कह लो, भगवान कह लो, कुछ भी कह लो, कोई एक शक्ति है जो इस पूरे प्रकृति का संचालन कर रही है, कोई एक शक्ति है, ठीक। तो कुछ लोगों ने इस बात को, यानी उपनिषद ने उस एक शक्ति की बात कही, जिसको आगे चल करके आदि शंकराचार्य जी ने, जब हम लोग भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, तो आदि शंकराचार्य जी ने क्या बोला, अद्वैतवाद, यानी कि दो पावर, दो शक्तियां नहीं हो सकती, शक्ति कोई एक ही होगी, ठीक है। तो उसकी बात कही गई है। कर्मकांडों का, यज्ञीय कर्मकांडों का विरोध किया गया और पशु बलि की निंदा की गई। और इसी समय आप देखेंगे कि आपको दिखाई पड़ेगा यज्ञों का, पशु बलि का विरोध करते हुए दो विचारधाराएं जन्म ले रही हैं। एक जिसे कहा जाएगा बौद्ध धर्म, और एक जिसे कहा जाएगा आपका जैनिज्म। ये उपनिषद का ही परिणाम है। उपनिषद में जो दी गई तार्किक बातें हैं, उन तार्किक बातों का ही परिणाम है। महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध यानी राजकुमार बुद्ध
पुरोहितों के उस दल के नेता, पंडित जी लोगों के दल के नेता से मतलब आते हैं तो उनसे प्रणाम करते हैं। तो प्रणाम कहते हैं तो भाई वो कहते हैं आप खुश रहें, आपका कोई अनिष्ट न हो, और ऐसा है वैसा है। तो उनके पिताजी कहते हैं बेटा ये अनाज है, इस पर हाथ रख दो और दान में दे दो। तो गौतम बुद्ध पूछ लेते हैं क्यों दान में दें इनको। तो ये कि भाई ये लोग सर्वज्ञानी हैं, सर्वज्ञाता हैं, सब कुछ जानते हैं, भविष्य ज्ञाता हैं, भविष्य दृष्टा हैं। तो गौतम बुद्ध की नज़र अचानक से पुरोहित के जो प्रधान हैं, जो सबसे बड़े वाले पंडित जी, उनके पैरों पर गया। पैर छुआ था ना, और उन्होंने अपने पैरों में एक कपड़ा बांधा था। तो गौतम बुद्ध ने, अर्थात राजकुमार बुद्ध ने, यानी सिद्धार्थ ने ये पूछा कि गुरुजी आपके पैर में क्या हो गया। कहें वो आ रहे थे रास्ते में, ठोकर लग गई, चोट लग गया। कहें बताइए, ऐसा ज्ञानी व्यक्ति जिसके पास दिव्य ज्ञान है, ऐसा ज्ञानी व्यक्ति जो भविष्य दृष्टा है, वो अपना ही भविष्य नहीं देख पा रहा है कि आगे 4 कदम बाद उसे ठोकर लग जाएगी, उसका चोट लग जाएगा, उसमें दर्द होगा और उसके साथ ऐसा होगा। ऐसा भविष्य दृष्टा, ऐसा ज्ञानी व्यक्ति कैसे लोगों को ज्ञान दे सकता है। तो पिताजी आप तो मानिए, मैं नहीं मानने वाला इनको, मैं तो इनको नहीं मानूंगा। अब वो पंडित जी नाराज हो गए, कहे मैं तुमको शाप दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कहें आप शाप छोड़िए, आप अपने आप को आशीर्वाद दे के हमको दिखाइए कि आपकी चोट ठीक हो जाए। अगर आपके आशीर्वाद से आप ही की चोट ठीक हो जाए तो आप मुझे शाप दीजिए, अदरवाइज आपके शाप देने और न देने से मेरे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये बात थी लॉजिक के आधार पर कि आपके कहने से कुछ नहीं होगा मेरे जीवन में। मेरे जीवन में जो कुछ होगा वो मेरे कर्तव्य होंगे। आपको चोट लगी है वो आपके कर्तव्य थे। तो वो पंडित जी बोले मेरा कौन सा कर्तव्य, देख के नहीं चलते हो ना, देख के चलना चाहिए भाई, नीचे देखो, सामने देखो, देख के चलना चाहिए। नहीं देख के चले, चोट लग गई। तो आपकी लगी चोट आपके कर्तव्य का परिणाम है, न कि किसी शाप का परिणाम है कि आपको किसी ने शाप दिया था। याद आ रहा है किसी ने शाप दिया था। अब पंडित जी लगे सोचने, कौन शाप दिया था यार, हमें कौन शाप दे देगा, मैं तो ब्राह्मण आदमी, ब्राह्मण को कौन शाप देगा। ब्राह्मणों के पास तो ऑलरेडी इस बात का रिजर्वेशन है कि वही शाप देंगे, आरक्षण की व्यवस्था है ना ब्राह्मणों के पास, तो वही शाप देंगे, तो और तो कोई देगा नहीं। मुझे किसी ने शाप नहीं दे दिया तो कैसे चोट लग गई। इसका मतलब ये आपके कर्तव्य हैं, आपके कर्तव्यों में कहीं ना कहीं खोट है, इसलिए चोट लगी। अगर खोट ना होती तो चोट ना लगती। क्या ये कैसी बात कर रहे हैं? क्या अपने शिष्यों को देखिए जो आपके साथ आए, उनमें से किसी को चोट लगी? नहीं लगी ना, क्योंकि उन्होंने शायद अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे दिक्कत आ रही हो। आप पंडित जी सबसे आगे आगे चल रहे हो, आपने गड़बड़ किया है। तो अपने अपने तर्क और वितर्क की बात आती है, वही रखा गया। यानी उपनिषद ज्ञान यज्ञ की बात करता है। नॉलेज, जितना ज़्यादा नॉलेज आप गैदर कर लो वो ज़्यादा अच्छा है। उपनिषदों के कितने संख्या की बात करें तो एक उपनिषद है जिसे हम लोग मुक्ति को उपनिषद कहते हैं, मुक्ति को उपनिषद कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू मुक्तोपनिषद उपनिषदों की संख्या 108 है। ठीक, हो सकता हो इससे भी ज़्यादा संख्या हो, लेकिन मुक्ति उपनिषद ये कहता है कि नहीं साहब, उपनिषदों की संख्या 108 है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इस माफ़ी के साथ कि ये क्लास मैं आपके लिए लाइव नहीं लेकर आ पाया, क्योंकि मैंने आपको कारण बताया था कि मेरी पत्नी अर्थात आपकी गुरु माता के दांतों की परेशानी है। डॉक्टर ने 8 बजे ही बुलाया था। अब 8 बजे भौतिकी, फिजिक्स ये ऑर्डर नहीं देता, फिजिक्स इस बात के लिए जस्टिफाई नहीं करता कि एक आदमी 2 जगह पर हो जाए, और एक जगह या एक आदमी 2 जगह अलग अलग जगहों पर रहकर 2 अलग अलग काम कर ले। तो चूंकि साइंस इस बात का, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई, लेकिन उसके बावजूद साइंस इस बात की परमिशन अभी नहीं दे रहा है, तो भाई क्यों साइंस से लड़ाई किया जाए, कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने साइंस को स्वीकार कर लिया। हमने कहा एक जगह पर एक ही जगह रहें, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जो टेक्नोलॉजिकल वे में 2 जगहों पर स्थिति हो सकती है एक समय की, वो कर लिया जाए। तो वही फिलहाल किया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मुलाकात करते हैं शाम 8 बजे। तब तक के लिए आप पढ़िए, और अगर कुछ आज के टॉपिक में ना समझ में आया हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।